लोगों ने खूब देखा कि जो दिल्ली में वोट कर रहा है वही बिहार में वोट कर रहा है, जो हरियाणा में वोट कर रहा है वो बिहार में जाकर वोट कर रहा है। ये लगातार सबने पूरे देश में खुली बड़ी बड़ी तस्वीरें वायरल होती हुई देखी है। तो किस तरीके का ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी की आंखें इस देश में बंद नहीं है, कि किसी को दिख नहीं रहा है कि कैसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। दूसरी बात, गरीब घर में ना मिले तो वोट कट गया, ठीक है, मजदूर कहीं मजदूरी पे चला जाए तो वोट कट गया, महिला मायके चली गई तो वोट कट गया। अब अगर माइग्रेंट कोई लेबर है, यहां का बेचारा तमिलनाडु में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है, कोई झुग्गी में रहने वाला है, बाहर काम कर रहा है, तो उसका वोट कट गया। अब वो क्या करेगा? वो अपना वोट बाहर बनवाएगा? क्या करेगा, कैसे करेगा, उसका क्या तरीका है, ये भी बता दें। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी डॉली एक सेकंड, लोकतंत्र में देखिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात करिए, लेकिन थोड़ा सा ये फैक्ट है, ऐसा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी कोई भी वोटर अपना नाम जुड़वा सकता है। ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है, ये ऑनगोइंग रहता है। डॉली नहीं, बहुत अच्छी बात है मानक जी, रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे खतरनाक शब्द है नाम कट गया। और संविधान ने वोट का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार, ये एक नागरिक को दिया है हिंदुस्तान में। तो ये जो खतरनाक शब्द है ना, वोट कट गया, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों की सबकी लड़ाई यहां ये है कि जिसको वोट का अधिकार है, जिसको वोट डालना चाहिए, उसका वोट नहीं कटना चाहिए। अब तक जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, 2,89,00,000 नाम जो सामने आए हैं, मतलब आंकड़ा जो सामने आया 18 से 19% का, इतने लोगों के नाम कट गए। तो ये आशुतोष जी की बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूं। क्या 2024 का चुनाव फिर वैलिड है? इनके हिसाब से ये वैलिड मानते हैं उसे? क्योंकि बिहार में भी यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। जुम करो। गलत वोटर इतने 2-2, 3-3 करोड़ वोटर, मानक जी 2-2, 3-3 करोड़ वोटरों के नाम कट रहे हैं। अब आप बताइए कि आप कैसे विश्वास करेंगे? मानक जी, कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ कह रही थी कि लोकतंत्र में एक शब्द जो हमें कभी सुनने को नहीं मिलना चाहिए, वो ये कि वोट कट गया या वोटर वोट लिस्ट से डिलीट हो गया। मैं कहना चाहती हूं, यदि भारत के लोकतंत्र, संविधान और गणतंत्र की धज्जियां किसी ने उड़ाई हैं, वो है राहुल गांधी। जब चुनाव जीत जाते हैं कहते हैं सब चंगा थी वाजीवा, जब चुनाव हार जाते हैं कहते हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। इसलिए कांग्रेस की प्रवक्ता यहां बैठकर मुझे ज्ञान और भाषण ना दे तो बेहतर होगा। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत मुझे नहीं है। और ये कहती है मैं चिल्लाकर बोलती हूं, तो थोड़ा चिल्लाकर अब बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए, आप विनम्रता से जवाब दे देना। यदि आपको भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है तो मेरा यह सुझाव है मानक जी, 20 सेकंड में राहुल गांधी इस्तीफा दे दे रायबरेली से, प्रियंका वाड्रा इस्तीफा दे दे वायनाड से, केसी वेणुगोपाल इस्तीफा दे दे अलपुजा केरला से, गौरव गोगोई इस्तीफा दे दे जोरहाट असम से, दीपिंदर हुड्डा दे दे इस्तीफा रोहतक हरियाणा से, शैलजा कुमारी इस्तीफा दे दे सिरसा हरियाणा से। ओके, डॉली शर्मा, डॉली आपकी बारी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, सीधी और साफ बात है मानक जी, संविधान की धज्जियां तो आज पेड़ से लेके, अरावली हिल से लेके, एक बलात्कार हुई बच्ची के साथ जो हो रहा है ना, इस पूरे देश में संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, ये किसी से पूछने की बात नहीं है। पेड़ काटे जा रहे हैं, आदमी काटे जा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। इस देश में जो हो रहा है ना, वो आंख पे पट्टी बांधकर कोई नहीं बैठा है कि बलात्कारियों को आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर बेगुनाह है, कुलदीप सिंह सेंगर छूट जाना चाहिए था। अरे कुलदीप सिंह सेंगर, एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं, देश के संविधान को तार तार अगर कोई कर रहा है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पहाड़ काट रही है, लोगों को मार रही है और पेड़ काट रही है, अपने दोस्तों में बेच रही है इस हिंदुस्तान को। आशुतोष, फिलहाल कोई आगे पीछे लगता है? 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट मिला था 43.52, एनडीए को मिला था 43.69, यानी टक्कर तो थी जबरदस्त। और एक बात और, एक ट्रिविया में दे देता हूं, जितने वोट 2,93,00,000 वोट कटने की बात की जा रही है ना, लगभग इतने ही वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे 2024 के लोकसभा के चुनाव में। तू समझा? हाँ। अनुराग, आपको कैसे पता भाई ये बीजेपी के वोटर कटे हैं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं योगी जी ने इसलिए कहा ताकि अपने वोटरों, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें कि भैया जाओ सब जगह और एक्टिव हो जाओ, आपके वोट कट रहे हैं, जाओ सबके नाम जुड़वाओ। आपको कैसे पता बीजेपी के वोट कटे हैं अनुराग? देखिए सबसे पहले तो मैं
जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा। बीएलओ की जिम्मेदारी होती है, राजनीतिक दल बीएलए देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि बीएलओ अपना काम नहीं करेगा। और बीएलओ को जब चुनाव आयोग ने ये जब फैसला लिया था तो क्या राजनीतिक पार्टियों से कंसल्ट तो किया नहीं था कि 2 महीने में हम यहाँ पे एसआईआर करेंगे, आइए आप लोग से भी हम राय ले लेते हैं, आप भी बीएलए अपॉइंट कीजिएगा, आपके साथ मेरा बीएलओ रहेगा। ऐसे तो कोई बात हुई नहीं, ऐसी तो चर्चा की नहीं। आपने तो कहा 2 महीने में बस हम एसआईआर खत्म करेंगे, और आप हमसे बीएलओ की बात करने लगे, यहाँ बीएलए की बात करने लगे। ये जो सिस्टम है ना, बांग्लादेश में हिंदू की मौत हुई, हम सवाल उठा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष क्यों नहीं रोड पे है? मैं हर बात विपक्ष की जिम्मेदारी, AQ अगर हवा में पड़ा हुआ तो विपक्ष की जिम्मेदारी, घुसपैठी अगर आ गए आपकी सरकार में तो विपक्ष की जिम्मेदारी, मैंने हर बात में विपक्ष की जिम्मेदारी। तो आप किस लिए भाई सरकार में, ये बता दीजिए मुझे। जो भी काम अगर देश के अंदर में गड़बड़ होगा तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है। कमाल की बात है। मतलब मैं कहता मीठा मीठा गप गप और कड़वा कूड़ा थू थू, ये आपकी हालत हो चुकी है। मतलब आप कोई जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि सरकार जिम्मेदारी से भागती। कुल मिला के कहानी अब मेरे समझ में आई है, सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये गैर जिम्मेदार सरकार है। तो लेने के देने पड़ गए। ये जिम्मेदारी लेने से बचती है। हर चीज को जब ये फंसने लगती है तो विपक्ष के माथे ठीकरा फोड़ना चाहती है। अब आप सवाल पूछ रहे थे कि जिस मैं ये कह रहा हूं, हाँ, देखो ये हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कभी कभी दूसरों के लिए गड्ढे खोदने की, लेकिन इस बार गड्ढे में खुद ही धड़ाम से गिर पड़े। तब तो आपको खुद आप चूंकि हम लोग को शहर और गांव दोनों को जानते हैं, तो ये जो अब इनसे पूछना चाहता हूं कि जो 9 लाख करीब 9.5 लाख के करीब जो हैं जिनके फॉर्म जमा नहीं हुए, तो जमा कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी ना, बीएलओ की थी या नहीं थी? अब इसकी जिम्मेदारी से भाग जाएगी सरकार, तो बता दे। बड़ी आसानी से बोल दिया 9.5 लाख फॉर्म यहाँ पे जमा नहीं हुए। अरे भाई 3 बार गए हैं अनुराग, 3 बार गए हैं बीएलओज, 3 बार जाते हैं, 3 बार नहीं मिला, फॉर्म नहीं मिला। वो तो मैं कह रहा हूं कितनी बार गए कितनी बार नहीं गए ये सबको मालूम है, इसलिए जिम्मेदारी तो नहीं भाग सकते। देखिए कोई भी जिम्मेदारी आप कहोगे नहीं। अच्छा ठीक है अनुराग, एक काम करिए, आज एसआईआर का स्वागत कर दीजिए अनुराग। बोलिए बीजेपी के वोट कट गए, 2 करोड़ 89 लाख, बीजेपी ने गड्ढा खोद लिया, एसआईआर बहुत बढ़िया हुआ है, बोल दीजिए अनुराग। देखिए मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ, और मैं ये चाहता हूं कि राष्ट्र में रहने वाला हर मतदाता उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी दल का मैं वोट दे रहा हूं। ये हमारी मानसिकता नहीं है कि वो अगर हमें वोट नहीं दे रहा है तो उसको वोट देने का राइट नहीं मिलना चाहिए। ये बीजेपी की मानसिकता है जो बिहार में देखने को मिली थी। कह रहे थे कि वोट में अब आप देखिए बड़ी चतुराई से अनुराग बड़ी चतुराई से निकल गए। मेरा पहला सवाल पे मैं वापस आ रहा हूं, आपको कैसे पता बीजेपी के वोट कटे हैं 2 करोड़ 89 लाख? देखिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, बीजेपी खुद कह रही है भाई, ये तो मैंने नहीं कहा ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमारे 4 लाख वोट कट रहे हैं, मैंने तो कहा तो बता। लेकिन मैं फिर कहूंगा जिस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह से इन्होंने वोट को बताया कि भाई 84 लाख लापता हो गए, तो इसके मतलब 84 लाख जो वोट थे लापता है। तो ये भी तो चिंता का विषय है कि हमारे अपने लोग हिंदुस्तानी वो हैं या नहीं है, कहां है, ये भी तो पता लगाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए थी। देखिए मैं जितने बड़े पैमाने पर ये वोटरों की लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, मुझे इस पर आपत्ति है, इस पर मुझे संदेह है। संदेह के भी बहुत सारे कारण है, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या ज्ञानेश कुमार जी के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले जितने मुख्य चुनाव आयुक्त थे या जितने चुनाव आयोग के कमिश्नर थे, क्या वो लोग इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी जो वोटर लिस्ट बन रही है उनमें इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी कि 3-3 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से काटे जा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि राजीव कुमार हो या उसके पहले तमाम लोग हों, उन सब लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। और एक गड़बड़ वोटर लिस्ट के आधार पर इस देश के अंदर चुनाव होते रहे। अगर यह सच है तो फिर इस पर पूरी की पूरी चुनाव आयोग की तरफ से एक पूरा श्वेत पत्र आना चाहिए और हर उस चुनाव आयुक्त को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनके तहत इतना खराब काम हो रहा था। यह भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि 2024 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब उसमें 3 करोड़ के ऊपर ऐसे लोग वोट दे रहे थे या उनके नाम थे जो अपने आप पे संदिग्ध हैं। अब चाहे वो मृत लोगों के नाम रहे हो, चाहे वो अलग अलग कई जगहों पर रहने वाले लोग रहे हो, या फिर जानबूझ के नाम काटे जा रहे हो, कोई तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा कि राजीव कुमार जी ने
क्यों नहीं अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराई? वो तो उनके समरी पहले जो रिवीजन- ओपी रावत साहब थे, क्यों नहीं अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराई? आशुतोष, तब तो समरी रिवीजन होता था ना, जैसे ज्ञानेश कुमार ने ऑफिशियली नहीं कहा यह बात, लेकिन ए.के. वाजपेयी एलजेपीआर के प्रवक्ता थे, अब आरएलएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार से बातचीत की तो उन्होंने ज्ञानेश जी ने कहा भैया दिवाली की सफाई है ये, जैसे दिवाली की सफाई साल में एक बार होती है, एसआईआर जो है 20 साल में एक बार होता है, दिवाली की सफाई की तरह लीजिए इसे। दिवाली की सफाई का मतलब ये थोड़ी था दीवार भी गिरा दे, छत भी गिरा दे और घर पूरी तरीके से खाली कर दे। मैं तो एक बात कह रहा हूं, समरी रिवीजन का यह अर्थ तो नहीं था कि उसमें गलत लोग ऊपर वोटर लिस्ट में हो। समरी रिवीजन का तो अर्थ यह था ना कि आप लगातार अपनी वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं, और जब इलेक्शन कमीशन कोई वोटर लिस्ट बनाता है तो हम ये मान के चलते थे अभी तक कि कम से कम वो वोटर लिस्ट सही होगी, उसमें गलतियां नहीं होंगी। उसमें 2 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000, 50,000 तो मैं मान सकता हूं, 3 करोड़ मतलब 20% से ज्यादा की त्रुटियां। नहीं आशु, अब एक सेकंड, अब आप बोले, अब आपने कहा त्रुटि, आप इसे त्रुटि मानते हैं या आप इसे गड़बड़ी मानते हैं? दोनों में फर्क है आशुतोष, गलती या फिर गड़बड़ी, दोनों में फर्क है। कहने का मतलब वही है, अगर ये जो नाम कट रहे हैं आशुतोष, क्या आप ये मान रहे हैं कि पहले ये लोग वोट करते होंगे या इनके नाम पर कोई और वोट करता होगा? मानक, मैं जो बात कह रहा हूं कि भाई जिस वोटर लिस्ट पे 2024 में चुनाव हुए उसमें 20% ऐसे वोटर थे जिनको आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार मानते कि वो वोटर ही नहीं थे। इसका मतलब 2024 की जो वोटर लिस्ट थी वो गड़बड़ वोटर लिस्ट थी, उसमें गलतियां थी, उसमें दिक्कतें थी और वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं थी। तभी तो आप इतने बड़े पैमाने पर नाम को हटा रहे ना। ये दिवाली की सफाई नहीं है, ये जो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो सीधे क्यों नहीं कहते कि उनके पहले के जो चुनाव आयोग था या मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया? मैं दोबारा कहता हूं आशुतोष, मैं दोबारा पूछता हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो 2 करोड़ 89 लाख नाम हटाए जा रहे हैं, आपको शक है कि इन लोगों ने या फिर इनके नाम पर किसी और ने वोट किया है, बेईमानी हुई होगी? क्योंकि अगर बेईमानी नहीं हुई, कहने का मेरा मतलब अगर 2 करोड़ 89 लाख में से आशुतोष 1 करोड़ 26 लाख शिफ्ट हो चुके हैं, 45 लाख 95 हजार मृत हैं, डुप्लीकेट 23 लाख 62 हजार हैं, लापता 84 लाख 20 हजार हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मृत लोगों की जगह किसी ने वोट किया होगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं शिफ्ट हुए लोग 2 जगह वोट कर रहे होंगे या डुप्लीकेट भी 2 जगह वोट कर रहे होंगे? मानक, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैंने कहा कि हमारे पास 2024 की वोटर लिस्ट है और हमारे पास अब चुनाव आयुक्त की एक अलग, अब ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाली चुनाव आयोग की एक अलग लिस्ट है, और जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो वोटर लिस्ट है वो ये कहती है कि इनके पहले के जो चुनाव आयुक्तों के समय में बनी हुई जो वोटर लिस्ट थी उसमें से 3 करोड़ वोटर गड़बड़ थे। अब दोनों की आप तुलना कर लीजिए, क्या राजीव कुमार जी अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, कॉम्पिटेंट काम कर रहे थे, या ज्ञानेश जी कर रहे? धंधा बंद करवाएगा क्या? ओके, मैं तो यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या था कि 2024 या इस लिस्ट के बनने के पहले के जितने चुनाव हो रहे थे उनमें बड़े पैमाने पर ऐसे वोटर थे जिनको वहां वोट नहीं जिनको वहां नहीं होना चाहिए था। तो भाई चुनाव आयोग तो हम इसलिए चुनते हैं कि एक अच्छी वोटर लिस्ट बने जिसमें ठीक ठाक लोग हों, जो भारत के नागरिक हों। ठीक है, ओके, यही तो हम कहते हैं ना। ओके, मतलब वोट जेन्युइन वोटर हो। ठीक है, ओके, नागरिक की छोड़ दी, जेन्युइन वोटर हो। तो अगर जेन्युइन वोटर नहीं थे उसमें से आपको 3 करोड़ नाम काटने पड़ रहे हैं और हर प्रदेश के अंदर काटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह था उनके पहले की बनाई हुई वोटर लिस्ट गड़बड़ थी, ठीक नहीं थी वो। ठीक है, इसका मतलब यह था ज्ञानेश कुमार जी के पहले की जो वोटर लिस्ट थी वो फॉल्टी थी, उसमें गड़बड़ियां थी। आप इसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं मानक जी, आप तो टीवी के वो हैं कि एक प्रोड्यूसर ने कॉपी लिखी, उसमें हिज्जे की गलती थी, भाषा की गलती थी, उसमें कॉपी बहुत अच्छी थी लेकिन सारी गलतियां थी, त्रुटियां थी उसमें। एक दूसरा प्रोड्यूसर जिसने शानदार उसी को शानदार तरीके से कर दिया, तो कौन सी कॉपी बेहतर हुई, किसने अच्छा काम किया? मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार जी अगर ये दावा कर रहे हैं कि 4 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग अगर वोटर लिस्ट में हटाए जा रहे हैं, इसका मतलब उनके पहले की जो वोटर लिस्ट बनी हुई थी उसमें फॉल्ट था, दिक्कतें थी और उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। ठीक है आशुतोष, ऑल राइट, ओके, पॉइंट टेकन। दूसरा सवाल आशुतोष, ये क्या कोई तरीका है ये पता लगाने का कि ये जो गए हैं ये किसके वोटर थे? बीजेपी के थे, सपा के थे, कांग्रेस के थे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं।
देखो, ये तो स्थानीय स्तर पर ही पता चल सकता है। हाँ। ना मैं बता सकता हूं, ना विनोद जी बता पाएंगे, ना हर्षवर्धन जी बता। जो स्थानीय स्तर पे लोग होंगे वही बता। दूसरी बात, जो बार बार ये बीएलए का जिक्र किया जाता है ना, ये बहुत ही गलत है। लिस्ट बनाने का काम बीएलओ का है। सरकार या तो कह दे कि हम, या इलेक्शन कमीशन कह दे कि उनके लोग अकर्मण्य है, वो ये काम नहीं कर सकते। ये काम बीएलए का नहीं है। नहीं, थोड़ा सा ये बीएलओ लिस्ट बनाने का काम है, बीएलओ का काम है। नहीं, वन सेकंड आशुतोष, लिस्ट तो बीएलओ ही बना रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि बीएलए अगर कोई आपत्ति है तो दर्ज करा सकता है, बीएलए हेल्प कर सकता है। मैं कहता हूं कि बीएलए अगर ना भी आपत्ति करे, हाँ, तो भी क्या बीएलओ मनमाना काम करेगा? नहीं ना। तो बीएलए का जिक्र क्यों आता है भाई? बीएलओ की जिम्मेदारी है। बात तो सही है। खत्म।